वेलकम बैक। आज का ऑब्जेक्टिव नंबर 31, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। नेक्स्ट है 32, 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द टू कॉर्नर्स। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक ट्रायंगल टाइप की बनानी होगी और ट्रायंगल में हमने सारों को तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू 3 लेनी है। तो अगर हम ये राइट साइड से सॉल्व करें या लेफ़्ट साइड से सॉल्व करें तो दोनों पे आंसर सेम ही आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि 3 और 3 ओम का सीरीज़ में हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ में हमारे पास, या फिर अगर हम इसका पैरेलल में भी निकालना चाहें तब भी, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है क्वेश्चन की कि हमारे पास 3 ओम है और उनको हमने ट्रायंगल में बनाया, तो और व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एनी टू ऑफ द कॉर्नर, मीन्स कि हमारे पास जो बेस है उसको हमने नहीं छेड़ना, उसके अक्रॉस हमने फाइंड करना है कि क्या कौन सी मतलब वैल्यू होगी हमारे पास। तो कैसे करेंगे, जो पैरेलल में रजिस्टर्स हैं या सीरीज़ में रजिस्टर्स हैं, हर एक कम्बिनेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इसके लेफ़्ट साइड पे लेते हैं इसको कि जब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 3 और 3, तो हमारे पास ये सीरीज़ में जब आएंगे तो हमारे पास इनका कम्बिनेशन 6 हो जाएगा और वही 6 हमारे पास ये दूसरे एंड के जो कॉर्नर रजिस्टर्स हैं जिनके अक्रॉस हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो पैरेलल के साथ हो जाएंगे। तब हम इनका पैरेलल लेके इनकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2 ओम। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 6, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। तो हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं और वो कनेक्ट हुए हैं हमारे पास, तो उनको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है। हमारे पास 3 और 7 ये हमारे पास जब सीरीज़ में होंगे, या ये इस पॉइंट से हम जब एज्यूम करते हैं यहाँ तक ये हमारे पास सीरीज़ में, तो इनका 10 ओम हो जाएगा और 10 ओम वो इस 10 ओम वाले के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो जब इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा तो हम इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। तो 10/2 क्योंकि सेम वैल्यू रजिस्टर्स हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 ओम यहाँ पे जो हमारे पास होगी वो 5 ओम की वैल्यू यहाँ पर ये इस टाइप से, क्योंकि ये पार्ट सॉल्व हो चुका है, यहाँ से जब लेंगे और ऐसे आएंगे तो ये हमारे पास 5 + 5 10 ओम हो जाएंगे और यही 10 ओम हमारे पास इस 10 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। और इसी 10 और 10 ओम जब पैरेलल में होंगे तो हमारे पास जब इक्वल रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है 10/2, तो 10/2 से हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 5। सिमिलर हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। हमने इन दोनों का सीरीज़ लिया है तो जो कि 10 के इक्वल आया है, वही 10 इसके साथ पैरेलल में आया है तो हमारे पास वैल्यू 5 आई है। उसी 5 को, इन दोनों 5 को जब हम ऐड अप करेंगे तो ये पैरेलल में इस 10 के साथ आ जाएंगे और इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो फाइनल ए और बी के दरमियान 5 ओम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 34, हाउ मेनी डिफरेंट कम्बिनेशन कैन बी obtained विद 3 रजिस्टर ईच हैविंग रजिस्टर्स आर। तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं और ये पूछ रहा है कि कितने कम्बिनेशन में हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। कम्बिनेशन तो हमारे पास 2 ही हैं, सीरीज़ और पैरेलल, लेकिन उनमें कितने फॉर्म में तो देख लेते हैं। पहले हम तीनों को सीरीज़ में लगा सकते हैं, दूसरा हम एक को सीरीज़ में लगा के दूसरों को दो को पैरेलल में, या तीनों को पैरेलल में, या 2 को पैरेलल में और एक को सीरीज़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 35, ए वायर ऑफ 0.1 मिलीमीटर डायमीटर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 9.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इज़ 440 सेंटीमीटर लॉन्ग, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास R = ρl/a का फार्मूला लगेगा, जिसमें हमारे पास डायमीटर गिवन है तो उससे हम एरिया निकाल लेंगे और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारे पास रो की वैल्यू आ गई।
उसके साथ साथ हमारे पास जो L की वैल्यू है वो भी गिवन है 440 ओम, तो इसको निकालने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास सारा गिवन डेटा ये है। तो हम A = πr² और डायमीटर को जब हम उसके क्रॉस फाइंड करेंगे तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी रो की, तो तब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, सिंपल पुटिंग करनी है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 27.4। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो हमारे पास डीसी करंट सर्किट्स पे भी एप्लीकेबल है, हाई करंट्स पे भी एप्लीकेबल है, स्मॉल रजिस्टर्स पे भी एप्लीकेबल है, और जो करेक्ट आंसर है वो है सेमीकंडक्टर, जिस पे ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आगे हमारे पास आ गया 37। ए मेटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एंड 0 सेंटीग्रेड एंड 11 ओहम एट 160 सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन पे तक जितना मेरे सामने आए हैं वो सारे एक ही फार्मूले से सॉल्व होते हैं, और वो फार्मूला है RT = R0 × 1 + α T0। तो इस पे क्या होगा कि हम पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं 10 ओहम 0 सेंटीग्रेड, उसके लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले हमारे पास जो गिवन है R0 की वैल्यू 10 ओहम, RT की वैल्यू 11 ओहम, और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 160 सेंटीग्रेड। तो इस पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, कि क्या वैल्यू आती है। तो हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻⁴। और इसी वैल्यू को जब हम स्टैंडर्ड में लेके आएंगे और इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको कैंसल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 0.0000625 हमारे पर सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन थी। इनिशियल टेम्परेचर गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन थी, RT का, R0 का। सिंपल हमने अल्फ़ा की वैल्यू रीअरेंजिंग से निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 5 रेजिस्टेंस हैं और वो कनेक्ट हुए हैं और एक 40 वोल्ट सप्लाई से, और हमें जो है वैल्यूज़ हमें डिफरेंट क्वेश्चंस की इसमें पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें दिया गया है और उसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें 10 और 8 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में गिवन हैं, तो हम पहले सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट को हम इनका पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो 2 रजिस्टर्स का पैरेलल में कम्बिनेशन हम जैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास 8 × 10/18 जो इन दोनों का समीशन है, तो हमारे पास 4.44 जो ये रजिस्टर है ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों का रजिस्टर्स का पैरेलल निकाल लेते हैं 3.91, आप ये निकाल सकते हैं आसानी से। उसके बाद 3.91 का हम 25 के साथ पैरेलल निकालते हैं, हमारे पास आंसर आता है 3.4। जब हम 3.4 और 4.4 दोनों का समीशन कर लें तो हमारे पास आता है 7, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। पहले हमारे पास पैरेलल में थे, सिंपल पैरेलल निकाला, एक रजिस्टर हो गया पहले फिर उसके बाद इन दो का पैरेलल निकाला तो ये 2 रजिस्टर फिर पैरेलल में हो गए। जब इन दोनों का पैरेलल निकाला तो हमारे पास 4.4 जो हमारे पास ओम है ये पैरेलल सीरीज़ में आ गया इन दोनों के। तो इन दोनों का समीशन हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा, और इन दोनों का डिवीज़न एक हमारे पास जो सप्लाई के साथ होगा वो हमारे पास टोटल एम्पेयर्स आ जाएंगे। तो इन टोटल एम्पेयर्स हमने फाइंड कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका पहला 38 देख लेते हैं। वोल्टेज बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पता है कि सीरीज़ में जब हम यह सारा रिजल्टेंट सॉल्व कर लिया तो 5.92 हमारे पास P और Q के दरमियान करंट था, और इसका रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया था 4.44 ओम। तो उन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 22.5, जो कि हमारे पास 4.4 और 5.10 का
प्रोडक्ट आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास द करंट इन 4 ओम रजिस्टर्स विल बी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये 4 ओम का कोई भी रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास 40 MCQs है। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट करंट विल फ्लो थ्रू। तो हमारे पास जो सर्किट में सबसे बड़ा रजिस्टर होता है उसके जो थ्रू जो हमारे पास करंट होती है वो सबसे लीस्ट होती है। ये इसलिए कि हमारे पास जो करंट होती है वो हमारे पास हमेशा आसान रास्ता ढूंढती है, जहाँ पे उसे सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम मुज़ाहमत मिले, तो उस रास्ते पे वो फ्लो करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, 25 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद है हमारे पास टोटल पावर लॉस इन सर्किट इज़। तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है P = IV। हमारे पास इसका जो फार्मूले से प्रोडक्ट बनेगा 40 × 5.10, तो 205 हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ पावर लॉस होगी हमारे पास। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज़ फर्दर ड्रॉन सो इट्स लेंथ बिकम डबल, इट्स रेजिस्टेंस विल नाउ बी। तो ये सिमिलर ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें स्ट्रेच किया गया है वायर को और उसकी लेंथ इंक्रीज़ की गई है। तो हमारे पास इसका फार्मूला था R = N² R। R हमारे पास जो जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 है, और N हमारे पास जो R है वो 5 है, वो जो कि रजिस्टर की वैल्यू है, और हमने अगर 2 टाइम किया है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20 ओम आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑफ इट्स लेंथ इनटू डबल।